ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में बाबा भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। सबसे पहले हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा। आप सभी को पता है, सावन मास में जो मंगलवार जो होता है वह मंगला गौरी का दिन होता है। और जिन लोगों के मंगल दोष होता है या फिर जो लोग अपनी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो एक बार माँ मंगला गौरी के शरण में जाएं, सब मंगल होगा। उनके जीवन में अमंगल का साया कभी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं माँ मंगला गौरा की यह पावन कथा, जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और आपके जीवन में माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहती है। देखिए, जैसे भोलेनाथ अपने भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखते हैं, वैसे माता भी अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। तो चलिए पहले माँ मंगला गौरी की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आप लोगों ने व्रत किया है तो भी, और अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी इस पावन पुण्यमयी कथा को अवश्य सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। तो चलो शुरू करते हैं भोलेनाथ का नाम लेकर के। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु महाराज आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन व्रत रखना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसके धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया। वह उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए भी निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के पश्चात आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला, जहाँ भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस अपने घर चला आया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना, इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया
उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव जो था वो कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में प्रदर्शन देती है और कहती हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, फिर तुम उस मटके को ऊपर कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया, पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। तो प्रिय भक्तों, ऐसी है माँ मंगला गौरा। माँ मंगला गौरा जो है वो सबके जीवन में मंगल करती हैं, सबका जीवन सुखमय रखती हैं। तो अब हमने माँ मंगला गौरा की जो कथा थी उसका रसपान कर लिया है। अब हम माँ मंगला गौरा की आरती करेंगे। तो आरती को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में करना और कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माँ मंगला गौरा। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार जयकारा लगा देना, हर हर महादेव। ओम जय मंगला गौरा मैया, जय मंगला गौरा मैया, जय मंगला गौरा। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल का दाता, जय मंगला गौरी माता। आर्यकुल पाद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। ओम जय मंगला गौरी माता। सिंह को वाहन साज, कुंडल है साथा। देव वधू जह गावत, देव वधू जह गावत, नृत्य करता था। जय मंगला गौरी माता। सतयुगशील सुसुंदर नाम सटी कहलाता। हेमांचल घर जनमी, हेमांचल घर जनमी, सखियन रंग राता। ओम जय मंगला गौरी माता। सोम्भ निशोम्भ विडारे, हेमांचल शाता। सहस भुजा तनु धर के, सहस भुजा तनु धर के, चाक्र लियो हाता। ओम जय मंगला गौरी माता। सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग दाता। नंदी भृंगी बीन लाही, नंदी भृंगी बीन लाही, सारा मद माता। ओम जय मंगला गौरी माता। देवन अरज करत हम चित को लाता। गावत दे दे ताली मन में,
गावत दे दे ताली मन में रंग राता। जय मंगला गौरी माता, मंगला गौरी माता की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता। मैया चित आनंद समागाता, और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय मंगला गौरी माता। जय हो माँ मंगला गौरी की। तो देखिए अब आपको यहाँ पर आरती भी सुना दी है, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें कि जब माँ मंगला गौरी की आप पूजा करते हैं तो आपको पूर्ण विधि विधान के साथ अगर पूजा करने का नहीं पता है तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस तरीके से आप बाकी पूजा करते हैं वैसे कर सकते हैं। होता है ना, माता की श्रद्धा जो है ना वह आपकी होनी ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी आपको अगर पूर्ण विधि विधान नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में अपनी अंतरात्मा के साथ में आप पूजा कीजिएगा। माँ मंगला गौरी जो हैं वो आपके मन की बात ज़रूर सुनेंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय हो माता रानी की।